आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान जिले के सभी ब्लॉकों में सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा वहां पर पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। बल्दीराया ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने आज के लाइव टेलीकास्ट में किसान बिल के बारे में चल रही भ्रांतियों को दूर करने के साथ साथ किसानों द्वारा की गई बातचीत का अनुभव भी शेयर किया। जय प्रताप सिंह ने कहा कि किसान बिल को केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर इलाकों में शांति है। बाइट जय प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री, सुल्तानपुर। सभी पदाधिकारीगण जो यहाँ बैठे हुए हैं और सामने किसान भाइयों, महिला और भाइयों, माताएं, महिलाओं, भाइयों, पत्रकार बंधु, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद के, भारतीय जनता पार्टी के जनपद के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर आर्य वर्मा जी, यहाँ के रहे पूर्व प्रत्याशी श्री रामचंद्र मिश्रा जी, पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश बजरंगी जी, संजय सिंह त्रिलोकचंदी जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और लगभग 5 लाख करोड़ का हमने उनको ऋण भी दिया। ऋण देने के बाद उनको तैयार किया कि आप अपने फैक्ट्रियों को, छोटी छोटी फैक्ट्रियों को तैयार करिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार का वो करिए, तैयार करिए, ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो तैयार होके आते हैं उनको भी रोजगार का उत्पन्न उनको मिले। तो इसी माध्यम से हमारे इस बीच में 3 साल की मेहनत से लघु और मध्यम उद्योग में काफी तेजी भी आई है और उसी के साथ हमने ये भी जोड़ा है कि हमारे हर एक जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP, जिसमें एक जनपद में अपना खुद का एक ऐसा वस्तु बनाने का तैयार करे जो उस जिला के अंदर जो ज्यादा बनता है और उसको हम मार्केटिंग करेंगे। तो इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का 75 जनपदों का एक अलग से हम लोग ने व्यवस्था बनाया, उसको लघु और मध्यम उद्योग से जोड़ा, उसके अंदर हमने स्टार्टअप योजना में जोड़ा और बहुत से छोटे छोटे लोग ने उस जनपद के जो बनने जा रहा है उसको लेके उन लोग ने अपना प्रयास किया और आगे बढ़ाना भी शुरू किया और बढ़ा के उसको मार्केटिंग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मार्केटिंग करना हम लोग ने शुरू कर दिया। तो इस तरह करके एक ऐसा व्यवस्था बनाया ताकि सुरक्षित माहौल हो, मूलभूत सुविधाएं हमारे बढ़ जाए और उसके साथ हमारा आम बच्चे जो तैयार होकर स्कूल से पढ़ के आते हैं उनके माध्यम से हम रोजगार उत्पन्न करें या स्टार्टअप योजना करें, उनके अंदर हम क्षमता वृद्धि करें जिससे उनका आगे जीवन अच्छा हो जाए। इसके साथ में हमने पाठ्यक्रम भी काफी बदला। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, इनका पाठ्यक्रम पूरा बदलने के बाद एक विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को इनका कायाकल्प किया गया। प्रधान के माध्यम से इनका कायाकल्प करके इनकी पढ़ाई की गई और इसमें 69,000 शिक्षकों का जो केस लंबित था बहुत सालों से, उसको फाइनल करा के ये शिक्षकों को भी हमने वहां पर तैनाती दे दिया और नए पाठ्यक्रम के साथ और नए सर्विस रूल के साथ बहुत सारे शिक्षक अब आगे आके अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारी संख्या आज कम से कम प्राथमिक विद्यालयों में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख की संख्या आज हमारे प्राथमिक विद्यालयों में है, जो लगभग दिल्ली की आबादी के बढ़ के हो गई है। आज लोग पसंद करते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय में जाएं, बच्चों को वहां पर पढ़ाएं। पाठ्यक्रम को ठीक करने के बाद तमाम योजना हमने प्रारंभ किया। कन्या सुमंगला योजना, जिसको हम बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी को अपने पैर पर खड़े होने के लिए, बेटी को सुरक्षित रखने के लिए कन्या सुमंगला योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया, जिसमें जन्म से लेके इंटर तक जब उसका सब टीकाकरण भी हो जाता है, जब उसके सारे प्रमाण आते हैं, उस बेटी को 15,000 रुपया अलग अलग किस्त में दिया जाता है इंटर तक, ताकि उसकी पढ़ाई भी हो और अपने पैर पर भी खड़ा हो और उसके बाद अगर वो कॉलेज में जाना चाहती है उसका भी स्कॉलरशिप के माध्यम से अलग किया गया।
दूसरा एक सबसे बड़ा योजना शुरू किया कि उसी लड़की का, क्योंकि बहुत से परिवार हमारे यहाँ पर गरीब भी होते हैं, अपनी लड़की की शादी कराने के लिए उनको कठिनाई होती है, तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत उस लड़की का शादी जब वो इंटर पास कर लेगी, 18 साल की ऊपर होगी, तो उसका शादी का प्रबंध पूरी तरह से सरकार की तरफ से होता है। 51,000 रुपया उसके खाते में अलग अलग तरीका से जाता है और उसको सामूहिक विवाह के अंतर्गत जिला के अंदर उसकी पूरी तैयारी होती है और वो शादी भी संपन्न हम लोग करवाते हैं। ये सारी चीजें जो पहले कभी नहीं होते थे, ये उत्तर प्रदेश में एक आम समाज को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए ये प्रारंभ किया गया है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में भी स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्रवृत्ति आपको चाहे प्राथमिक में हो, चाहे माध्यमिक में हो, चाहे डिग्री कॉलेज में हो, हर जगह आपको छात्रवृत्ति मिलने की जो व्यवस्था है वो भी आपको उपलब्ध होता है। पाठ्यक्रम को बदल के उसको आगे बढ़ाने के लिए वो भी तैयार हो गया है और हर प्रकार की व्यवस्था ताकि शिक्षा में हमारा गुणवत्ता का सुधार हो और बच्चे हमारे अच्छी तरह से पढ़ लिख के निकले, ये सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है। इसी को लेने के लिए हम लोगों ने काफी इसमें प्रयास किया है और इस तरह करके आज उत्तर प्रदेश का एक कायाकल्प हम लोग करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का कायाकल्प इस 3 साल 3.5 साल के अंदर मुझे लगता है कि आज गांव के लोग को भी महसूस होता होगा। और ये जो मैं एक चीज भूल गया बताने के लिए, जब गांव की बात हम करते हैं तो इस कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि कोटा का हम लोगों ने व्यवस्था किया था। कोटा जो आपको अपने गांव में मिलता है, जिसमें पारदर्शी और अंत्योदय के माध्यम से जो आपका रेगुलर कोटा है, जो आपका सामान्य कोटा आपको हर महीना मिलता है, उसके साथ में प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार पिछले 5 महीने से फ्री कोटा भी मिलना शुरू हो गया है और फ्री कोटा मिलते मिलते आज आपका लगभग 6 महीना हो गया है। उस 6 महीना को मुझे लगता है कि अभी आगे से बढ़ा भी है, बढ़ा भी है। अक्टूबर तक होना था, अक्टूबर तक आपको मिला है। हर एक परिवार के घर में पूरी तरह से कोटा का जितना भी आपका अनुमान होता है वो फ्री में भी, और जो आपका कोटा वैसे रेगुलर रोल भी होता है, ये आपको दिसंबर तक शायद अभी 9 महीने तक आपको अभी तक मिल गया। अब आप अंदाज लगाइए कि 130 करोड़ का ये देश है, 130 करोड़ का हर एक व्यक्ति को पाक गृहस्थी के अनुसार उनके घरों में, उनके परिवार में पूरा कोटा उपलब्ध कराना और उसके साथ में उसी के समान में फ्री कोटा भी देना 9 महीने तक, ये बहुत बड़ा कार्य है। और ये तभी हो पाता है जब आप जैसे लोग जो गांव में रह के किसानी करते हैं, अपना उत्पादन लेके आप सरकार को बेचते हैं, MSP पर बेचते हैं, उसके बाद ये सीधा हमारे FCI में जाके इकट्ठा होता है और इतनी क्षमता हमारे देश के अंदर हो गया है कि 130 करोड़ को अगर हम मुफ्त दे रहे हैं 9 महीना के लिए, उतना हमारे पास अनाज आज भी है कि हम आपको 9 महीना भी और दे सकते हैं। अगर इतनी क्षमता आज भारत देश के अंदर है, ये आप लोग के कारण जो किसान आज इतना उपज अपना बढ़ा के कर रहा है, इसके कारण आज हमारा क्षमता भी बढ़ गया है। तो इसी चीज को लेके आज हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार की योजना, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग का हो, चाहे सामूहिक विवाह का हो, चाहे आपका सौभाग्य योजना का हो, शौचालय हो, किसान सम्मान योजना हो, इन सभी योजना को लेके गांव के लोगों का जीवन बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेके हम लोग ने पूरा प्रयास किया है कि आज उत्तर प्रदेश में भी इतना संभावना हो जाए कि आप अपने पैर पर भी खड़ा हो जाए, स्टार्टअप योजना भी कर सके, एक डिस्ट्रिक्ट का एक जो प्रोडक्ट होता है उसको भी तैयार करके रखे और हर प्रकार की व्यवस्था आपके लिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे हर प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं जो हम लोग को उपस्थित करना है, इस दिशा में उत्तर प्रदेश पिछले 3.5 साल से 3.25 साल से आपके बीच में रह के पूरा काम कर रहा है। आज हम सबको अनुभव होगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सब लोग ने ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। मैं समझता हूँ कि इतना आपके सामने बोलने के बाद, क्योंकि अभी समय भी हो रहा होगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बहुत निर्णायक
बहुमत प्रदान किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 19 मार्च 2017 को बनाया। तब से लेके इस 4 साल के अंदर, लगभग 3.5 पौने 4 साल के अंदर, जो पूर्व का माहौल था, अराजकता का माहौल, गुंडागर्दी का माहौल, व्यवस्था में भ्रष्टाचार और एक बड़ी चुनौती को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए पिछले 3.5 साल से हम लोग ने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया है। पहले कैबिनेट में ही किसानों का ऋण माफ करने के लिए 36,000 करोड़ रुपया का निर्णय लिया गया था, जिसमें 46 लाख किसान लाभान्वित हुए थे। उसके बाद जो सबसे अहम भूमिका था, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए जितने भी माफिया गिरोह थे, संगठित अपराध थे, उन पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए गए, जिसका परिणाम आज 3.5 साल के बाद आज आपके सामने उपस्थित है। आज देखने को मिलता है कि आज पूरे प्रदेश में उस अभियान के कारण बहुत सारे माफिया के लोग या गैंगस्टर या गुंडा एक्ट के अंतर्गत जो निरुद्ध हुए थे, उन सभी को या तो वो जेल में है या वो इस प्रदेश से बाहर है। और इसी कारण से हमने अपने मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उद्योग का हमने 2 बार हमने सम्मेलन किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और उसके कारण करीब 4,36,000 करोड़ रुपया का निवेश भी होने गया। डिफेंस एक्सपो को भी किया गया। डिफेंस एक्सपो में 50,000 करोड़ रुपया से अधिक एमओयू हुआ। इसमें प्रधानमंत्री जी सहित रक्षा मंत्री जी भी आए थे और प्रयागराज से लेकर चित्रकूट तक एक ऐसा भूमि का चिन्हित किया गया है जहां इनमें से जितने भी फैक्ट्रियां जो आ रही है वो सब उन जगह पर वहां स्थापित होने जा रही है। उनमें कुछ में काम भी शुरू हो गया है और ये सब मिला के लगभग 3,50,000 की रोजगार को भी उत्पन्न करेंगे। इस तरह करके एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। एक्सप्रेस वे बनाना शुरू हुआ, जो आधा अधूरा हम लोग को आगरा का और लखनऊ आगरा का एक्सप्रेस वे जो मिला था उसको पूर्ण कराया गया। पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे आपके सुल्तानपुर से होके जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे भी उसी में जुड़ गया है। बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे प्रारंभ हो गया है और गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक लगभग 600 किलोमीटर से ऊपर का भी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। भूमि का अधिग्रहण भी उसमें प्रारंभ हो चुका है। तो इन सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश को जिस तरह से विकास करना चाहिए था, उद्योगों को लाने के लिए जिसमें रोजगार उत्पन्न कराना था, ये सारे प्रयासों को हमने आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर प्रदेश को हर प्रकार से नंबर 1 की स्थिति पर लाने का प्रयास किया है। देश के अंदर जो आंकड़े सामने आते हैं उसमें आपके शौचालय बनाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे निकला, व्यक्तिगत शौचालय बनाने में, और आज आपके सामने सामुदायिक शौचालय भी हर गांव में बनने जा रहे हैं। पंचायत भवन भी बन रहे हैं। आवास की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने सभी गरीब लोग को जिनके पास कनेक्शन नहीं था फ्री में कनेक्शन दिया। बिजली का वितरण हमने सबसे ज्यादा बढ़ाया। इस 3.5 साल के अंदर 15 घंटा से लेके 15-16 घंटा से लेके 24 घंटा तक अलग अलग श्रेणी में, तहसील में, गांव में, मुख्यालयों पर यह सुनिश्चित किया। और मुझे खुशी भी है इस बात को बताने के लिए कि हमारी तैयारी अगले मार्च के अंदर, मात्र 3-4 महीने के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली देने का हम लोग का प्रयास है और ये भी हम लोग इसको सुनिश्चित करेंगे।
बिजली के साथ में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हर घर में नल, हर घर में जल, ये व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री की योजना के साथ में बुंदेलखंड क्षेत्र से हम लोग ने प्रारंभ किया है। मध्यांचल क्षेत्र में मिर्जापुर के एरिया में भी शुरू कर दिया है और बड़े बड़े ओवरहेड टैंक भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आज गांव में शुद्ध पेयजल मिलने की संभावना है। ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग इसको शुरू किए हैं। उसके साथ में आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जल्दी ही और अभी बल्कि ये समय चल भी रहा है कि कोरोना से लेके मार्च महीना में हम लोग तब से पूरे विश्व भी और भारत और उत्तर प्रदेश भी काफी पीड़ित रहा और अभी भी 10 महीने के बाद भी हमारे पास कुछ संख्या में अभी भी केस निकलते जा रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था अस्पतालों में हम लोगों ने सुनिश्चित किया और उसी के कारण आज हमारे हर जिला में वेंटिलेटर और अन्य जो उपकरण होते हैं आईसीयू के लिए, वो भी हमारा अपने अस्पतालों में बनना शुरू हो गया है। और उस व्यवस्था के अंदर आज हम लोग ने लगभग 5,72,000 जो मरीज हमारे यहाँ आए थे अभी तक, उसमें से 5,40,000 मरीज हमारे ठीक होके भी चले गए हैं और 24 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी में मात्र 8,729 केस ऐसे हैं जिनका मृत्यु हो गया था। अन्यथा इतने बड़ी आबादी में तो आप लोग भी जानते हैं कि रोड पर चलने वाले एक्सीडेंट, बीमारी से जो मरते हैं वो कई गुना ज्यादा इस संख्या से भी है। तो इस व्यवस्था को लेके हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना आने के बाद लगभग 35 लाख की संख्या प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश में बंबई, दिल्ली और सभी राज्यों में से निकल के आए थे, उनकी व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन सभी 35 लाख लोगों का एक एक नंबर और एक एक उनका व्यवसाय को हम लोग ने पोर्टल पर डाल के उसको पंजीकृत किया। वो 35 लाख लोगों के घर में 1,000 रुपया उनके खाते में दिया। उन 35 लाख लोगों को उनको गल्ला का एक पैकेट भी दिया गया, महीना भर का गल्ला अलग अलग चीज उसमें डाल के। और उन 35 लाख लोग का हमने निगरानी अपने प्रधानों के सहयोग से उनका निगरानी भी किया कि उसमें उनके घरों में जाके, ताकि उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव न निकले, इसका भी हम लोगों ने ध्यान दिया। और इस पूरे व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान के सहयोग से, आशा वर्कर के सहयोग से, एएनएम के सहयोग से, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल मिला के ये सभी लोग का दिन रात काम करने की वजह से आज आपके उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे कम संख्या में, आबादी के अनुपात में सबसे कम संख्या में आज आपके सामने कोरोना के मरीज आपके हैं। और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको प्रमाणित कर दिया है कि पूरे देश में जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने बनाई है वो व्यवस्था किसी भी दूसरे प्रदेश में या किसी भी दूसरे देशों में नहीं हो पाया, जो आपके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हम लोग कर पा रहे हैं। इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अभी और भी हमारे काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। कौशल विकास को ठीक करने के लिए हमने लघु और